हेलो हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हो? अच्छे हैं? यस। तो बच्चों, आज वैसे अपन 3D स्टार्ट करने वाले थे, लेकिन मैंने आपको 10.5 आपको तो मिली नहीं होगी, इंटरनेट पे अवेलेबल नहीं है, लेकिन एक बुक है, ठीक है, नई एनसीईआरटी, उसमें लास्ट में दे रखी है। चैप्टर नंबर 10 में 10.5 नहीं दे रखी है, आंसर के लास्ट में दे रखी है, सेकंड बुक में, है ना। अभी आपके पास बुक नहीं आई होगी, इसलिए आपको पता नहीं है। तो वो मैंने आपको होमवर्क में दी थी, तो उसके कुछ क्वेश्चंस करेंगे आज, ठीक है। और फिर टाइम बचा तो 3D भी पढ़ेंगे, ठीक है, आज ही पढ़ेंगे। यस। तो जल्दी से 10.5 के क्वेश्चन देख लेते हैं। वैसे तो सिंपल थे सब, बोर्ड के हैं तो सब ने सोल्व कर ही लिए होंगे, ठीक है। तो फाउंडेशन वालों के तो इसका वेक्टर का फाउंडेशन चलता रहेगा, और बोर्ड वालों के 3D चल रहेगा, ठीक है ना। 3D का लेक्चर आता रहेगा नेक्स्ट। यस। 10.5 ये देखो एनसीईआरटी है, मैं एनसीईआरटी का ये वाटर मार्क दिख रहा है आपको, तो एनसीईआरटी में है ये, है ना। देखो पहला क्वेश्चन, बॉक्स एबीसी फाइंड करना है और एबीसी का मान दे रखा है। सिंपल है ना, आपको कुछ नहीं करना था। सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट जल्दी से देखते जाओ, और वैसे सबने सोल्व कर लिया होगा। एबीसी कैसा आएगा, फॉर्मूला पुट कर लो, 1 - 2 3। बोर्ड में एक बार, बोर्ड की कॉपी में एबीसी वेक्टर उतार लेने होते हैं, ठीक है। सोल्व कर लो इसको, डिटरमिनेंट को सोल्व करना सबको आता है। 3 × 3, यस 1, 6 - 1 माइनस माइनस प्लस, -4 - 3 प्लस 3 2 प्लस 9, सिंपल करो। 5 - 7 14 प्लस 11 33 प्लस 5 38 माइनस 14 कितना हो गया, 24 आंसर। बस इतना सा क्वेश्चन था। सेकंड, सो द वेक्टर्स आर कोप्लेनर। अब मैंने कहा सेकंड क्वेश्चन क्या है, देखो इसमें फर्स्ट हो गया था अपना, है ना। सेकंड क्वेश्चन, सो द वेक्टर्स आर कोप्लेनर। कोप्लेनर का मतलब होता है समतलीय। क्या होता है, समतलीय, ठीक है गाइस। तो क्या करना है अपन को, अगर तीन वेक्टर्स, ये प्रूव करना है अपन को, ये प्रूव करना है कि बॉक्स प्रोडक्ट का मान 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा। यस, चेक करते हैं। 1 - 2 3 -2 3 -4 1 - 3 5 चेक करें। 15 - 12 प्लस 2, ये इधर गया, -10 प्लस 4 प्लस 3 6 - 3 ये -6 -12 प्लस 9, तो देखो 12 - 12 0 आ गया। ओके गाइस, हैंस सो ABC आर कोप्लेनर, समतलीय है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 2 भी हो गया। 3 देखो, फाइंड लेम्डा वेक्टर्स आर कोप्लेनर। कुछ नहीं करना है बच्चों, मैं हिंट दे रहा हूँ, खुद करें इसको। ABC को 0 करके, ये गिवन है अपन को, ABC समतलीय है ओ तो ये है, और इसकी वैल्यू पुट कर लेना, ये 3 1 2 1 लैम्डा -3, इसको सोल्व करना, लैम्डा आ जाएगा। ओके, चलो चौथा क्वेश्चन देखो, ये तो तीसरा हो गया। फोर्थ देखो, A B और C दे रखा है, ठीक है। C1 दे रखा है, अच्छा C फर्स्ट में क्या है देखो, A वेक्टर दे रखा है IK प्लस JK प्लस KK, B वेक्टर दे रखा है IK प्लस 0 JK प्लस 0 KK। C वेक्टर फर्स्ट कह रहा हूँ, तो C1 1 है, C2 तो IK प्लस 2JK
प्लस C3 अपन को क्या करना है, ABC समतलीय, ABC समतलीय हो तो इनका बॉक्स प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, 0, और इससे वैल्यू फाइंड कर लेना, C3 आ जाएगा। ठीक है, C3 फाइंड करना था अपन को इसमें। ओके गाइस, वैल्यू पुट कर ही लेते हैं, 1 1 1 1 0 0 1 2 0, सॉरी C3, तो यहाँ से C3 आ जाएगा। सेम क्वेश्चंस ये, तो अब तो आप कर ही लोगे। इसमें C2 और C3 दे रखा है, C1 ज्ञात करना है अगर ये समतलीय हो। नेक्स्ट, सो दैट द 4 पॉइंट्स बिंदु आगे, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको AB वेक्टर फाइंड करना पड़ेगा और AC वेक्टर फाइंड करना पड़ेगा और AD वेक्टर फाइंड करना पड़ेगा, पहली बात। दूसरी बात, सिद्ध करना है, फिर इनका बॉक्स प्रोडक्ट 0 करना है, इनका बॉक्स प्रोडक्ट 0 लाना है, देन प्रूफ। उसके बाद क्वेश्चन प्रूफ हो जाएगा। कर लोगे ये काम। AB वेक्टर कैसे फाइंड करोगे पता है ना, OB माइनस BA, ये A है, ये B है, कर लोगे आप, सिंपल है। और सेम एज क्वेश्चन नंबर 6 है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 6 भी वैसे ही है, सेम एज क्वेश्चन नंबर 5। उसमें भी आपको तीन वेक्टर फाइंड करोगे, उनके डॉट, उनका बॉक्स प्रोडक्ट 0 के इक्वल कर दोगे तो x आ जाएगा। ठीक, 7वां क्वेश्चन ऑलरेडी मैं प्रूव करा चुका हूँ, ऑलरेडी डिस्कस्ड। ठीक है गाइस, तो ये थी 10.5, सिंपल थी। यस, 3D स्टार्ट करते हैं। 3D ओके, 3D त्रिविम निर्देशांक ज्यामिति, 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, हिंदी में इसको त्रिविम निर्देशांक ज्यामिति कहते हैं। यस, क्या होता है 3D, अब इसका इंट्रोडक्शन देखो। सबसे पहले तो अपने बोर्ड की बात कर लेते हैं कि क्वेश्चन किस तरह से आते हैं इसमें। तो न्यू चैप्टर 3D, आपका चैप्टर नंबर 11 है, आपकी बुक में चैप्टर नंबर 11 है, है ना। तो टोटल मार्क्स 7 नंबर का चैप्टर है। टोटल क्वेश्चंस 3 क्वेश्चन आएंगे, एक क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन तो 1 नंबर का होगा और एक क्वेश्चन 5 नंबर का होगा। ठीक है, ये तो बोर्ड की बात हो गई। IIT मेन एक क्वेश्चन 100% आएगा और बहुत सिंपल होगा। मेरे नोट्स से वो क्वेश्चन बाहर नहीं होगा, नोट्स के अंदर मतलब उसमें से ही आ जाएगा, टॉपिक वही रहेंगे, क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज हो सकती है। तो बहुत सिंपल चैप्टर है ये, पता नहीं बच्चे इसको तब क्यों समझते हैं। वेक्टर ठीक ठीक समझ में आ गया तो 3D भी कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। बेसिकली 3D में अपन को पॉइंट पढ़ना है, पॉइंट के बारे में पता होना चाहिए और एक लाइन के बारे में पता होना चाहिए और एक प्लेन के बारे में पता होना चाहिए, ये इसमें अपन को पढ़ना है। ठीक है, कुछ बच्चे स्पेयर के लिए भी कहते हैं, स्पेयर यानी गोला, ये IIT में अब नहीं रहा। तो अपने ये 3 चीज़ें बोर्ड में भी है, फाउंडेशन भी है, लाइन यानी रेखा, प्लेन यानी समतल, तो ये 3 चीज़ पढ़नी है। अभी मैं इसका इंट्रोडक्शन स्टार्ट करता हूँ। यस, इंट्रोडक्शन। फर्स्ट पॉइंट, 3 एक्सिस होती है। 3 क्या होती है?
अक्ष होती है। कौन सी अक्ष? एक्स अक्ष, वाई अक्ष और जेड अक्ष। ठीक है, और 3 ही समतल होते हैं। 3 क्या होते हैं? समतल। एक्स वाई तल कहो या समतल कहो, वाई जेड तल और जेड एक्स तल। ठीक है, एक्स एक्स का समीकरण क्या होता है? एक्स एक्स का समीकरण, जैसे 2D में एक्स एक्स का समीकरण क्या होता है? y बराबर 0, तो इसमें भी y बराबर 0 एंड z बराबर 0। y एक्स का समीकरण, y एक्स का समीकरण क्या हो जाएगा? y एक्स, तो x बराबर 0। भाई y एक्स पर x निर्देशांक नहीं होगा और z निर्देशांक भी नहीं होगा। y एक्स पर कोई बिंदु बोलोगे तो क्या आएगा? 0, 1, 0, यही तो आएंगे। जेड एक्स का समीकरण क्या होगा? क्या हो जाएगा बच्चों? सिंपल है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसी तरह से बताओ एक्स वाई तल का समीकरण क्या होगा? एक्स वाई तल का समीकरण क्या होता है? जेड बराबर 0। जो नहीं है वो 0 करना है। वाई जेड तल का समीकरण क्या होगा? भाई वाई और जेड होगा यार, तो एक्स का क्या काम? खत्म करो। ठीक है, जेड एक्स तल का समीकरण क्या होगा? वाई बराबर 0। ठीक है, ये हो गया। अब मैं समझाता हूँ 3D को। आप ये कैसा है ना, जैसे जिस रूम में आप बैठे हो, सबसे बेस्ट एग्जांपल 3D का, जिस रूम में आप बैठे हो वो होता है। ठीक है, देखो ये दीवार, सामने जो दीवार है, बोर्ड जो आप देख रहे हो, और एक इधर है दीवार, और एक नीचे ये फर्श है जिस पे मैं खड़ा हूँ। ठीक है, इधर कोना है तो वहाँ मूल बिंदु है। ठीक, इसको मान लो एक्स एक्स, नीचे जो ये है इसको एक्स एक्स, और इस चीज़ को वाई एक्स, और इधर वाले को जेड एक्स मान लो। ठीक है, अब बताओ ये सामने वाली दीवार कौन सा तल हुआ? ये एक्स बोला था, ये वाई बोला था, कौन सा तल हुआ? ये एक्स वाई तल हुआ। ठीक है, एक्स वाई तल हुआ। जिस फर्श में मैं खड़ा हूँ वो कौन सा तल हुआ? इसको जेड बोला था, इसको एक्स बोला था, तो कौन सा तल हुआ? जेड एक्स तल। उसको वाई बोला था, इसको जेड बोला था, तो वो उधर वाली दीवार कौन सा तल हुआ? वाई जेड तल। ठीक ठीक, इस बोर्ड पर मैं कौन सा तल है? एक्स वाई। कोई सा भी बिंदु लो तो जेड निर्देशांक तो क्या होगा? 0 होगा। ठीक, ये तल है जेड एक्स तल, सॉरी हाँ वाई जेड तल, वाई जेड तल है ये, क्योंकि इधर नहीं जेड एक्स तल है, ये एक्स है और ये जेड है, तो जेड एक्स तल है। तो इस फर्श पे मैं कोई सा भी बिंदु लूँ तो वाई निर्देशांक क्या होगा? 0। एक्स कुछ न कुछ होगा, वाई कुछ न कुछ होगा, लेकिन वाई एक्स कुछ न कुछ होगा, जेड कुछ न कुछ होगा, लेकिन वाई के बारे में पक्का कह सकता हो कि प्रत्येक बिंदु के वाई निर्देशांक 0 होंगे। क्यों? क्योंकि वो सारे बिंदु किस में है? जेड एक्स तल में। ठीक है, इसी तरह से ये दीवार कौन सी? वाई जेड तल। तो हर इस दीवार पे कहीं पे भी बिंदु ले लो, हमेशा एक्स निर्देशांक क्या आएगा? 0 आएगा। ठीक, तो मैं 5वां पॉइंट आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये निर्देशांक कैसे आते हैं, तो देखो 5वां पॉइंट है एड्रेस बोले तो इधर देखो, ये ऐसे, ये मूल बिंदु। ठीक है, ये एक्स एक्स और ये वाई एक्स और ये जेड एक्स। तो यहाँ पर कोई बिंदु है, सपोज करो 2, 3, 4। ये बिंदु कहाँ है? ये यहाँ है, जिस रूम में मैं हूँ ये यहाँ पर है, ये बिंदु है। ठीक है, इसके निर्देशांक क्या है? 2, 3, 4। तो यहाँ से ये कैसे पहुँचा? पता, इस पॉइंट P का एड्रेस ये है। तो कैसा है ये?
तो सुनो, 2 का मतलब ये कि आप एक्स एक्स के पैरेलल कितना यूनिट चलो, 2 इकाई, ठीक है। एक्स एक्स के पैरेलल चलो या एक्स एक्स, ठीक है, 2 इकाई चल लिए। वाई एक्स के पैरेलल कितना चले, 3 इकाई, 3 सेंटीमीटर। और जेड एक्स के पैरेलल कितना चले, 4 इकाई। और आप कहाँ पहुँच गए, यहाँ पहुँच गए। ये बिंदु यहाँ था ना, देख दो, 2 सेंटीमीटर ऐसे, 3 सेंटीमीटर वाई एक्स के अनुदिश, समांतर बोले तो अनुदिश, और 4 सेंटीमीटर जेड एक्स के अनुदिश। पहुँचोगे कि नहीं पहुँचोगे, पहुँचोगे। हाँ, ऑर्डर इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। आप पहले हो सकता है आप जेड एक्स के अनुदिश 4 चल लो, मूल बिंदु से जेड एक्स के अनुदिश चले 4, फिर एक्स एक्स के अनुदिश चले 2, ठीक है, फिर वाई एक्स के अनुदिश चले 3, तो पहुंच गए या बी बिंदु पे पहुंच गए। तो ऐसे बताया है कि मैंने ये 2,3,4 से मतलब आप क्या सीखते हो, मतलब कैसे पहुंचते हैं, ठीक है। ये बात हो गई। अब इसमें एक बात और सीखो, इंट्रोडक्शन है अभी, है ना, ज़्यादा घबराने वाली बात नहीं है। तो देखो, कोई बिंदु P है, जैसे A, B, C ले लिया, का ज्यामितीय अर्थ क्या होता है, ज्यामितीय अर्थ, ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है वो देखो। चलो पहले मैं इसको, मतलब मैं ये कह रहा हूँ A का मतलब क्या है, इस बिंदु में A का मतलब क्या है। P कहाँ है, यहाँ है भाई, तीनों निर्देशांक है ना, तो यहाँ है। तीनों निर्देशांक कुछ न कुछ है, मतलब वो ना तो एक्स वाई तल पे, ना वाई जेड तल पे, ना जेड एक्स तल पे, यहाँ है वो ABC। तो A क्या है, लगाओ दिमाग, इस बिंदु का एक्स निर्देशांक A, तो A को मैं क्या बोलूँ, या मोड A को क्या बोलूँ, बिंदु P की कौन सा तल है, ये वाला कौन सा तल है, जेड एक्स तल से दूरी, जेड एक्स तल से दूरी, नहीं, बिंदु A की इधर कौन सा तल पड़ा, वाई जेड, तो मैं यही लिख रहा हूँ, बिंदु A नहीं P की वाई जेड तल से लंबवत दूरी। देखो एक बार मैं लिख देता हूँ, फिर दोबारा समझाता हूँ। B क्या बता रहा है इसमें, बिंदु P की A, तो वाई जेड बोला, ठीक है। B है तो क्या बोलोगे, जेड एक्स तल से लंबवत दूरी, मतलब जो है वो नहीं बोलना है, इधर वाई निर्देशांक है तो वाई नहीं बोलना है। C क्या है, बिंदु एक्स वाई तल की तल से लंबवत दूरी। अब समझो, मैंने अभी एड्रेस बताया था ना, A इकाई ऐसे चला था, B इकाई ऐसे चला था, और C इकाई ऐसे चला था। तो A बिंदु P यहाँ है, A ये है ना, तो इधर कौन सी दीवार है, इस दीवार को क्या ना, कौन सा तल बोला था, ये Y था, ये Z था, तो कौन सा तल बोला था, YZ था। आ गया ना समझ में। चलो ऐसे कितना चले थे, B, तो ऐसे ये B है, फर्श से लेकर यहाँ तक की दूरी कितनी है, B। अब ये फर्श वाला कौन सा तल बोला था, ZX बोला ना, आ गया समझ में। तो ये होता है, ठीक है। एक बात और, अब मेरे को ये बताओ, ये तो दूरी हो गई, ठीक है। लंबपात, इस बिंदु P से बिल्कुल सीधे, इसकी सीध में लंब डालेंगे, उसके निर्देशांक क्या होंगे, तो वो कौन सा बिंदु, कौन सा तल होगा, कौन सा तल होगा, ये ZX। तो मैं लिख रहा हूं, बिंदु P से ZX तल पर लंबपात, फुट ऑफ परपेंडिकुलर, क्या बोलते हैं इसको, फुट ऑफ परपेंडिकुलर के निर्देशांक क्या होंगे, ये बताना है आपको। बताओ जरा। बिंदु P बोले तो ABC है, इसमें बिंदु P बोले तो
बिंदु P बोले तो सुनो, यहाँ बिंदु P था, खट नीचे लंब डाला, तो ये कौन सा तल है, ZX, तो y तो 0 होगा ना, बात खत्म। तो क्या हो जाएगा A,0,C। अरे इसकी सीध में नीचे बिंदु गया तो A तो उतनी ही दूरी पर रहेगा, ठीक है, और C भी इतनी दूरी पर रहेगा, ठीक है। C क्या था, XY तल से दूरी, XY तल क्या है ये, तो ये C था, Y तो उसके 0 हो जाएगा ना, तो बस यही देखना है। ZX तल पे बिंदु बताना है, तो Y 0 होगा और X और Z सेम रहने दो, ये ट्रिक है। XY तल बोलूँगा तो बताओ क्या हो जाएगा, XY तल का समीकरण क्या होता है, Z बराबर 0, तो आंसर क्या आ गया A,B,0, ठीक है। बिंदु P से YZ तल का समीकरण क्या होता है, X बराबर 0, तो ये हो गया 0,B,C, ठीक है। ये तो तल पे लंब हो गए। अब मैं ऐसे कहूँ, मान लो पॉइंट नंबर 8, बिंदु P A,B से XX पर डाले गए लंबपात के निर्देशांक। अब बताओ XX का समीकरण क्या होता है, YZ 0 होंगे, तो बस आंसर आ ही गया। क्या हो जाएगा A,0,0, सिंपल है ना। इसी तरह से बिंदु P की YX से दूरी, YX पर डाले गए लंबपात के निर्देशांक कितने हो जाएंगे, YX 0, B 0, ZX, ठीक है, क्या हो जाएगा 0,0,C, ठीक है बच्चों। तो ये मैंने इंट्रोडक्शन पढ़ाया 3D का, इंट्रोडक्शन कंप्लीट। अब नेक्स्ट टॉपिक अपन वैसे एक्सरसाइज 11.1 में टॉपिक क्या है, देख कोसाइन और फिर देख अनुपात, दो रेखाओं के मध्य कोण, ये पढ़ा था अपन ने, कोस थीटा पढ़ा था ना ऐसे, L1 L2 M1 M2 प्लस N1 N2। तो बच्चों ये अपन ने पढ़ चुके हैं 10.3 की थ्योरी में, 10.2 की थ्योरी में पढ़ चुके हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, 13, 14, 10.2 को सॉल्व कराने से पहले ये तीनों चीज़ पढ़ा चुका हूँ। ये तो दिक् कोसाइन के पदों में फॉर्मूला होता है और ये दिक् अनुपात के पदों में फॉर्मूला होता है, ठीक है बच्चों। दिक् अनुपात है तो वो आप थ्योरी दोबारा देखें, वो की वही थ्योरी मैं पढ़ाऊँगा। तो ऑनलाइन स्टडी चल रही है तो आप ये फ़ायदा उठा सकते हो। वो लेक्चर नंबर तो मेरे को याद नहीं है, बट आप 10.2 की थ्योरी देखना, उसमें आपको दिक् कोसाइन और दिक् अनुपात वगैरह मिल जाएगा, ठीक है। तो मैं ये नहीं पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है गाइस। आप थ्योरी वहाँ से पढ़ें, बिल्कुल वही चीज़ें पढ़ाने से कोई मतलब है नहीं। तो मैं यहाँ यही लिख रहा हूँ ऑलरेडी, और कुछ नोट भी दे, है ना, वो भी पढ़ने हैं आपको, ऑलरेडी डिस्कस्ड, ठीक है बच्चों। पढ़ोगे आज ही, और फिर ये एक्सरसाइज है, तो ये एक्सरसाइज होमवर्क, मान लो पहले नहीं करी हो तो दोबारा सॉल्व कर लें, ठीक है बच्चों। तो आज के लिए इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।